फालतू बात अगर कोई है तो आनंद, आत्मा, परमात्मा, इससे फालतू बात कुछ नहीं है। जिसको कुछ नहीं, जिसको कुछ करना नहीं है ना, बस वो यही बोलता रहता है। हाँ, बस 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 वो यही करता रहता है, जाता है आत्मा की बात करता, आनंद चाहिए, परमात्मा चाहिए। जैसे उनके बाप की बकौती है, तुम्हें दे देंगे परमात्मा को। हाँ, परमात्मा ने उनके साथ एग्रीमेंट करवाया है, तुम जिसको चाहो मुझे दे देना। हाँ, उनका बाप भी देखा है क्या परमात्मा को? हाँ, उनका बाप देखा है क्या परमात्मा को? हाँ? फिर आत्मा को उनके बाप ने देखा है क्या? जो तुम उनसे जाके कर रहे हो मुझे आत्मा का दर्शन कराओ, उनके बाप ने देखा है? हाँ? जिसने देखा वो बोलता नहीं, वो बधिर हो जाता है। क्या ही बोले उसके बारे में। लेके बैठे हैं, आओ हम आत्मज्ञान कराएंगे। उनके बाप को हुआ है क्या? उनको हुआ है क्या? 2-2 हजार रुपए में आत्मज्ञान करवा रहे हैं। सोचो जरा, शर्म आ रही है, शर्म आती है। कितना अपने आत्मा को बेचोगे यार? तीसरा नेत्र खोल रहे हैं। जैसे परमात्मा ने इनको एग्रीमेंट किया है, इसलिए मूल बात को समझ लो। आपको ताकत मिला है, धन की ताकत, तन की ताकत, ज्ञान की ताकत, उसकी दुनिया में कुछ करो, बस बात खत्म। हाँ, क्या आपके द्वारा हो जाए वो देख लो। अरे पहले अपनी ताकत तो खत्म करो। क्या आप अपनी ताकत तो खत्म करो? जब सब खत्म होगा तभी आप अपने आप में स्थिर हो पाओगे ना। फिर अपनी ताकत तो खत्म करो भैया। सूझबूझ के साथ चलो। जब भी कहीं जाओ महाराज, सामने देख लो क्या स्थिति है। जैसे एक फिल्म की एक घटना कहानी बता रहा हूँ। एक वो उसकी माँ मर गई थी, तो उसने जाके कहा ये तेरी माँ। पहले गांव में एक व्यक्ति की माँ मर गई, तो कहा ये तेरी माँ नहीं मेरी भी माँ है, पूरे गांव की माँ है, तू मत रो, मैं हूं ना, चिंता मत कर। सबने उसे शाबाशी दी। एक दिन पहलवान की बीवी मर गई, तो उसका शत्रु था, बोल देख मैंने नाम कमा लिया है, आज कमाने का मौका मिला है और तू जा। वो गया, दौड़ा दौड़ा, बोला आज मैं भी नाम कमाऊंगा। बोला पहलवान चिंता मत कर, ये तेरी बीवी नहीं है मेरी भी बीवी थी, पूरे गांव की बीवी थी। फिर उसका क्या हुआ होगा? हाँ, तो इसलिए आप देखिए, बस वही मत ठोकते रहो। आप देखिए घटना क्या हुई है। फिर क्या किया होगा पहलवान? पूरे गांव ने उसके साथ क्या हो? हाँ, ठीक है। देखो माता जी ने उस फिल्म को देखा नहीं? हाँ, मुर्गे अंडे, अंडे मुर्गी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भैया सामने की परिस्थिति देख लो, नकल से पहले अकल तो लगा लो, नहीं तो हर जगह धुलाई होगी। कमा लिया नाम। इसलिए नाम कमाने के चक्कर में इतने पागल मत हो जाओ, पहले अकल तो लगाओ। हाँ, इसलिए देश काल स्थिति परिस्थिति देखो, सामने वाले की स्थिति क्या है, क्या हो रहा है, क्या घटना है। हाँ, सब देख के बातचीत करो, अपना कल्याण करो, कुछ काम करो। क्या इस जगत में आए हो, कुछ करो, उसकी दुनिया में कुछ सहयोग दे के जाओ। कर्ता का अधिकार दिया है, उसने ताकत दी है, तो उसका उपयोग करो ना उसकी दुनिया में।
और उसी दिन हम नहीं करेंगे तो इधर उधर ही मचाएंगे, क्योंकि वो भाई, तीनों चीज तो है भाई नहीं। ताकत तो है ही है। हाँ। या तो तुम उसकी दुनिया में खर्च करो, या तो अपनी दुनिया में खर्च करो, और इधर उधर भी और आपकी दुनिया में खर्च करोगे तो उसका परिणाम आपको पता है। भयंकर ही आने वाला है। ठीक है कि भाई बेईमान को ताकतवर बनाओगे तो बेईमान तो बेईमानी करेंगे। तो आप देखो कि आपका परिवार जिसको ताकत दे के आ रहे हो क्या उस लायक है या नहीं है, क्योंकि ताकत आप वहां दो जहां सदुपयोग हो। बिल्कुल सही। आपका बेटा आपकी बेटी उस लायक है क्या, सच में ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, तो आप उन्हें अपना कमाया हुआ धन दौलत शरीर की ताकत आप ज्ञान दो, नहीं तो मत दो, क्योंकि वो पतन करेगा, उसका भी होगा, और आपने ताकत दी तो आप भी जिम्मेदार हो। और समाज में बहुत पतन करेगा। हाँ, इसलिए अगर वो लड़का इस लायक है तो उसे दो, नहीं तो जहां देखो ये जाके खुश जरूरतमंद की सेवा करो, या तो जहां कोई कर रहा है उसमें लगा दो। बस बस तो देने की भी क्या जरूरत है, हाँ। वो लायक होगा तो खुद ही कमा लेगा ना। वही- जब आपने वही- कमाया तो वो भी कमा लेगा। वही अब 60 साल तक देश को लूटा और कह रहे हो कि अब मुझे बैराग जगह है। अच्छा क्या हुआ, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया, सारा तिजोरी का माल बेटे को दे दिया, सब कुछ छोड़ के आ गए, अब क्या करेंगे, अब भजन करेंगे। अरे तुम बोझ हो, तो अब तुम क्या भजन करोगे यार, पूरी जिंदगी तुमने बेईमानी की, अब तुम भजन करोगे। आते तो सारा माल लेके आते कि बेईमानी का ये माल है और ये मैं हूं, सही ठीक है, अब इसका बताओ क्या करूं। सही तब वो व्यक्ति बताता सही। कि ये तेरा बेईमानी पूरी जिंदगी की बेईमानी का माल है और तू है। तब वो बताता कि एक काम कर भैया, कहीं पूरी तरह सत्कर्म में लगा दे, तब तेरा कुछ हो सकता था। अब तुमने अपने पुत्र को माल दे दिया, अब तुम 60 साल के बाद तुम्हें बैराग जगह है, अब तुम दुनिया पे बोझ हो कि बैराग हो। अभी एक व्यक्ति मुझे मिला था, तो देवास के, यही मिलना हुआ था, देवास के थे, वो घर पे ले गए, बोले आप भजन करूंगा। बोला भजन करोगे तो रोटी कहाँ से आएगी, बोले कोई भी देगा। बोला पूरी जिंदगी कमा के परिवार को दिया, अब तुम 60 साल के बाद तुम भजन करने जा रहे हो, समाज का खाओगे तो भरोगे कहाँ से भाई, कहाँ से भरेगा तू। जब तेरी जवानी थी तो तूने अपने परिवार को दे दिया। तो मेरा कहना है कि तू कुटिया बना और परिवार से बोल कि हर महीने इतना बेच, और वो भी तुम अपने कल्याण के लिए निकल रहे हो। ऐसा भी नहीं कि 60 साल के बाद बैराग जगह है कि समाज के लिए कुछ करूंगा, नहीं, अब अपना आत्मिक कल्याण करूंगा। तुम अपना आत्मिक कल्याण करेगा तो रोटी कहाँ से आएगी, क्योंकि तू अपना आत्मिक कल्याण करेगा ना, अब जगत के लिए कुछ काम नहीं करेगा तो ये रोटी कहाँ से आएगी, बता, व्यवस्था कहाँ से आएगी। हमने उसको बताया फिर, आप भी गए तो भरपाई कैसे करेंगे, ये भी बात। हाँ अगर आ भी गई रोटी तो उसकी भरपाई भी करनी नहीं, रोटी तो आएगी, रोटी तो आएगी। हाँ। रोटी तो इस दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, बस ऐसे बोलो रोटी मिल जाएगी, इतनी मानवता है दुनिया में। किसी कोने में तुम्हें भाषा आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं, तुम बस इतना बोलो और इतना बोलो, तुम्हें रोटी आ ही जाएगी, इतनी मानवता है अभी भी। लेकिन मैंने समाज को दिया क्या है। मैं कह रहा हूं रोटी तो आएगी, ठीक है, तो कहने का मतलब है आप चलो 60 साल के बाद तुम आत्मिक कल्याण, रोटी आएगी, उसकी भरपाई कहाँ से होती, मुश्किल है। मैंने उसको बताया। और पूरा समय तो अपने परिवार को दिया, पूरी जवानी, तो आप उनको बोलो महीने का इतना भेजे। अगर नहीं भेजते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी बेच के सत्कर्म में लगा दो कहीं, जहां लोग सेवा कर रहे हो, या तो तुम ही लेके बैठ जाओ कहीं, खोल दो भंडारा, निःशुल्क भोजन रहने की व्यवस्था, आओ खाओ, जरूरतमंद आए और खा के जाए, लुटा दो, खत्म करो। लेकिन नहीं, सारा माल बेटे को देने के बाद बैराग जग गया, क्या कि चलो अब आत्मिक कल्याण करेंगे। माल अब बेईमानी किया उसका क्या हो, नहीं हम तो सब छोड़ के आए। अरे सब सुरक्षित दे के आए हो, छोड़ के कहाँ आए हो, कुछ उधारी भी बाकी है बेटे को बता के आए हो लेना, अगर नहीं दे तो मैं आऊंगा, यहाँ मैं साधना कर रहा हूँ आ जाना, मैं लेने आऊंगा। हाँ, इतना तक बता के आए हो, क्या बात कर रहे हो, छोड़ के आए हो तुम। छोड़ना खाने का काम समझते हो क्या, तुम एकदम सुरक्षित करके आए हो, एक एक रुपया पूरा पेपर पे साइन वाइन सब कुछ करके आए हो, पूरा एकदम। छोड़ने वाला निकलता है, खट से निकलता है, तुमने पूरी प्लानिंग से छोड़ा नहीं है, पूरी व्यवस्थित रखा है। और तुम्हें बोल रहे बैराग जगह, बैराग नहीं जगह, आग लग गई है, आग लग गई है अंदर। बेईमानी जितना किए हो, घुटन दे रही है, अशांति दे रही है,
तो तुम आनंद की खोज में जा रहे हो। इसीलिए देखो, मैं कहता हूं एकांत में बैठो दिन भर, अब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या क्या किया। क्योंकि दिन भर बैठना, अब तुम्हें पता चलेगा तुमने किया क्या क्या किया, उसका क्या क्या परिणाम होगा। इसलिए मैं ऐसा करवाता हूं, बैठो शाम तक, देखो तुमने क्या क्या किया। पहले क्या क्या किया वो तो दिखे तुम्हें, तब तुम अपने आप को निकाल पाओगे। ऐसे ही थोड़ी ना आनंद में हो जाओगे। पहले क्या क्या किया वो तो देखो। बैठो, साधना क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले बैठो और देखो तुमने क्या क्या किया। सामने तो आना चाहिए सब। इसीलिए देखो मैं इनको सेवा ही नहीं देता, बस तुम देखो तुमने क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या क्या किया, देखो उसको। देखोगे तभी निकाल पाओगे ना। पहले देखो, पश्चाताप होगा, घुटन होगी, आत्मग्लानि होगी अपने कर्म पे, सब सामने आने वाला है। ऐसे ही थोड़ी निकल जाओगे। माल खाए उसकी भरपाई कौन करेगा? बिना बिल चुकाए जाओगे क्या? यहां कोई भी दुनिया में आए सबको अपना हिसाब किताब देना पड़ता है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, संत रविदास हो, कोई भी हो, मैं हूं, आप है। यहाँ पे प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ी है। यहाँ का सिस्टम गजब है। सबको दंड मिलता है, सबको सबको। सृष्टि ही ऐसी है, यहाँ कोई बच ही नहीं सकता। एक कर्म भूमि है। यहाँ आपने जैसा किया वैसा परिणाम भोग के जाना ही पड़ेगा। आप चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो। तुम्हारे कर्म का एक एक हिसाब होगा। तुम चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो। ये प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती। ये प्रकृति का नियम है। तुम यहां चालाकी मत करो। यहां किसी की चालाकी नहीं चली है, किसी की नहीं। सबको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। इतिहास उठाकर देख लो, सबको भुगतना पड़ा है, सबको। जिसके सहारे तुम्हें आश्वासन दिया जा रहा है ना, वो तो खुद सड़के गए। क्या उनका परिवार तक नहीं बचा, तो तुम्हें क्या बचा लेंगे? किसी का भी नाम ले लो इतिहास में, कोई बचा है क्या? फिर तुम बचने क्यों जाते हो? यार कुछ हवन करा दो, यज्ञ करा दो, माला पहना दो, हमें बचा लो। अरे वो खुद नहीं बचा है जिसके सहारे वो बोल रहा है। इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, घुसती है कि जिसके सहारे वो व्यक्ति बता रहा है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, वो खुद नहीं बचा है। जब वो खुद नहीं बचा है तो बताओ, अच्छा तुम कैसे बच जाओगे? उसने अपने परिवार को नहीं बचाया, उसने अपने परिवार को नहीं बचाया। फिर हम कितने टूटे आदमी होंगे, कामनाओं से भरे हुए। नहीं, कैसे बचाएगा बताओ? आप किसी का भी नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है। 4 को लोग भगवान मानते हैं, चलो 4 की बात करते हैं। राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध है, उनके अनुयायी ज्यादा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है राम के पिता को साधारण पिता का श्राप लगा, श्रवण के पिता का, मैं पितृ वियोग में तड़प के मरा, तुम भी मरोगे। राम बचा पाए? 3 माँ विधवा हो गई उनके सामने, क्या राम बचा पाए क्या अपने पिता को? ठीक है। इसके बाद अब कृष्ण का लिया, उनका भांजा उनके सामने ही मारा गया। नहीं, वो मौजूद थे सामने, मतलब वो मौजूद थे ना। अभिमन्यु को बचा पाए क्या? वो खुद जेल में से निकले, अपने बाप को भी कहां बचा पाए? जिसके द्वारा उनका जन्म हुआ, उन्होंने कुछ तो सत्कर्म किया होगा, ऐसा पुत्र पैदा हुआ, कुछ दुष्कर्म किया होगा, ऐसा उनके सामने 6 पुत्र मारे गए। नहीं, दोनों कितना हाई लेवल का पुण्य हाँ, पाप होगा। सोचो जरा। और पहली रात से लेके जवानी कारागृह में बीती, बताइए। हाँ,
मतलब वो जिसके द्वारा जन्म हुआ उसको भी नहीं बचा पाए, जन्म के बाद भी अपने भांजों को नहीं बचा पाए। फिर आइए बुध पे आइए, बुध खुद आखिरी में किसान उन्हें भोजन दिया, ठीक है, उस भोजन में विष था, उस विष के द्वारा उनका शरीर छूटा, नहीं पता है ना लोगों को। बाद में उन्होंने कितनी कितनी यातनाएं समाज की सही। फिर महावीर का लीजिए, महावीर साधना कर रहे थे तो ऐसा बताया जाता है किसान, एक चरवाहा ने उनसे पूछा कि मेरी गाय इधर उधर, कुछ गाय के बारे में पूछा, मेरे पशुओं को देखे क्या? उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपने आप में थे। वो एक लकड़ी उठाया गुस्से से, उनके कान में ठूसा, वो अपने आप में स्थिर रहे। तो वो बताया जाता है कि वो किसी जन्म में कुछ थे और उन्होंने किसी के साथ किया था, वही परिणाम उन्हें मिला। हाँ, अब बताइए, ये लोग नहीं बच पाए, ये लोग नहीं बच पाए। और किसी का ले लीजिए, जीसस को ले लीजिए, सूली पे चढ़ा, क्यों नहीं अपने आप को बचा पाए। मोहम्मद का लीजिए, पूरा जीवन उनका गरीबी में बीता, खाने को रोटी नहीं थी। अरे इस दुनिया में किसी को ले लो भाई, प्रकृति ने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है। तो तुम कैसे बचने जा रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने अपने परिवार तक को नहीं बचाया, अपने आप तक को नहीं बचाया, तो आपको अच्छा कैसे बचाएंगे? जरा आप सोचिए। लेकिन फिर भी आप चाहते हो मुझे बचा लो। वो हंसते होंगे, यार मैंने अपने आप को नहीं बचाया, तुझे कैसे बचाऊं? इस दुनिया में कोई किसी को बचा नहीं सकता। या आप कर्म का फल भोगिए, क्या आप कर्म का फल भोगिए, बस बचना है तो करो मत, कर दियो तो भोग, क्या बस बात खत्म। जज ने आपको सजा दी, जाके जेल में आराम सजा काटो। अगर आपका चाल चलन अच्छा रहा, बढ़िया रहा, सारे जेल के लोग आपकी बहबाई किए, तो जेलर को इतना परमिशन है कि कुछ सजा माफ करवा देगा, कुछ पूरा नहीं, वो भी इतना परमिशन है कि आगे तक बढ़ाने का, जांच होगी तब। तो ऐसे ही सत्कर्म करते रहो ईमानदारी के साथ, कुछ इधर उधर हो जाएगा, क्या? लेकिन उसमें सेटिंग नहीं चलेगी, उसमें सेटिंग ना करो, नहीं और धाराएं लग जाएंगी। क्या सेटिंग में जितनी सेटिंग करोगे, जितनी बार दीवार कूदना चाहोगे, उतनी धारा बढ़ा रहे हो, क्या? हाँ, जितनी बार जा रहे हो बचने के लिए कोई उपाय कर दो, उतना धारा बढ़ गया, खट, क्या? हाँ एकदम। तो आप यही तो कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। कोई तंत्र से, कोई मंत्र से, कोई विधि से बचना चाहता है, धारा पे धारा, धारा पे धारा बढ़ता जा रहा है। जितनी बार जेल का दीवार तोड़ने भागने का प्रयास करोगे, उतनी धाराएं लगती जाएंगी ना। नहीं पकड़े तो जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? हाँ, इसीलिए भोग लो और सूझबूझ के साथ यात्रा करो, ज्यादा चलाकी फलाकी मत करो। मैं तो सब छोड़ गया, फिर आ गए, फिर यहाँ क्यों आए भैया? जब तुम छोड़ ही दिए थे, तुम्हें उपलब्धि हो जाना चाहिए था। आ गए, माल कहाँ है पहले वो बताओ। माल तो बच्चों को दे दिया है, हाँ? कुछ बांटा था उसका भी दे के आया हूँ कि वसूलना, और मैं यहाँ रहूंगा, अगर न दे तो मुझे बुला लेना। सारा सेटिंग करने के बाद आते हो, कहते मैं छोड़ के आया, क्या? पूरी प्लानिंग से एकदम बढ़िया से व्यवस्थित उसे रख के आते हो, कहते हो मैं सब त्याग एक कपड़ा लेके आया। हाँ? एक ने मेरे को लाइन में पूछा था क्या कपड़े भी लेके आना होगा? मौला नंगे आ जाना यार, कपड़े तो हम देंगे, तू नंगा आ जा। हाँ? 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 नंगा आ जा भाई, बस आ जा। हाँ? आया भी था वो, और नंगा ही था, मैंने उसे भगाया। वो सच में नंगा। हाँ? नहीं, गृहस्थ था, प्रोफेसर था। हाँ? प्रोफेसर था। तो कहने का मतलब है भैया, चलाकी मत करो, ठीक है? इसमें चलाकी नहीं चलेगी, अध्यात्म में चलाकी नहीं, चलाकी कहीं नहीं चलेगी, कहीं भी नहीं। एक एक का हिसाब देना पड़ता है। किसी को देखो, हमने जिसका नाम बताया उनको देना पड़ा। आपकी तो बात ही छोड़ दो भाई, जिसको आप पूजनी मानते हो, जब वो नहीं बचे तो तुम कैसे बचोगे? जरा सोचो। इसलिए भैया समर्पण कर दो, ईमानदारी सत्कर्म से जियो,
योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, अपनी ताकत का सदुपयोग करो और निकल लो। इतनी सी बात है। बड़े आसानी से, ज्यादा मगजमारी मत करो, ज्यादा बुद्धि मत लड़ाओ, ज्यादा चालाकी मत करो और फंस जाओगे। बड़ा सरल है निकलना, अगर आप चाहते हो तो। हाँ, सही बात है। देख लो आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, बोलिए महाराज जी, कुछ बोलना है? अपनी ताकत का सदुपयोग करो, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे ज्ञान हो, और निकल लो। बात खत्म। मात नर्मदे है।